नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, राइट? आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो मित्रों, अगर आप लोगों ने हमारा इंट्रो वीडियो देखा होता, ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। व्हाट वाज द प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी वाज दैट द टू नंबर्स, राइट, ये जो दो नंबर्स हैं, ठीक है, जिसके हम एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करते हैं, राइट, तो उन दोनों में, नंबर्स में और एचसीएफ एलसीएम में कुछ रिलेशन बताई थी हमने। सो व्हाट वाज दैट? इट वाज फर्स्ट नंबर into second number. Okay friends, first number into second number is equal to HCF into LCM. This is what we discussed in the intro video, right? फर्स्ट नंबर मतलब क्या हो गया? ये जो पहला नंबर है, ठीक है। सेकंड नंबर का मतलब क्या हो गया? ये जो दूसरा नंबर है, यानी द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ओके, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एंड दिस इज व्हाट ये लोग बोल रहे हैं हमें वेरीफाई करने के लिए। सबसे पहले क्या करना है हमें? हमें तो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और उसके बाद ये वेरिफिकेशन भी हमें करनी है हर एक पार्ट में। ओके मित्रों, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। आई मीन फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो दो नंबर्स क्या है मित्रों? एक है 26 और एक है 91। तो मित्रों, सबसे पहले हम 26 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो फाइंड करेंगे। तो 26 जो है ना, वी हैव डिस्कस इन द इंट्रो वीडियो दैट एवरी नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, राइट। तो सबसे पहले हमें वो करना होगा। तो 26 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे मित्रों? अगर आप इधर देखेंगे, मैं साइड में कर रहा हूँ। 26, राइट। तो 26 को क्या करेंगे? 2, 13। अब ये 13 क्या खुद में एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 26 को 2 इंटू 13। ओके फ्रेंड्स, इन द सेम वे 91 को हम क्या लिख सकते हैं मित्रों? 91 को क्या कर सकते हैं? देखिए 91, राइट। तो 91 जो है ना मित्रों, देखिए वो 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, राइट, 7। तो 7 बन जा 7, रिमाइंडर कितना बचा? 2, और वो होगा 21। तो 7 3 जा 21। अगेन देखिए ये क्या आ गया? आपको प्राइम नंबर आ गया, तो इसके आगे करने की जरूरत नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो 91 को हम कैसे लिख सकते हैं? वो लिख सकते हैं 7 इंटू 13, इजंट इट? तो देखिए मित्रों, हमने ये दोनों नंबर्स को क्या किया है? वी हैव एक्सप्रेस्ड देम एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके फ्रेंड्स, फिर आप लोगों ने अगर इंट्रो वीडियो देखा होता, तो उसमें क्या है, हमने जो मेथड बताया था, क्या, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए। तो उसी मेथड का यूज करके क्या करेंगे मित्रों? हम एलसीएम फाइंड करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इंट्रो वीडियो नहीं देखा हो, तो अगर आप एक्सप्लेनेशन सुनते रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली क्या है कि आप जो प्रोसेस है, मेथड है, उसको आप समझ जाएंगे। तो मित्रों, एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं ना, कि दोनों जो नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे कि ये 26 का है 2 और 13, और 91 का है 7 एंड 13। तो हम उसमें देखते हैं कि जो नंबर है, लाइक जैसे इसमें 2 है, तो क्या ये दोनों में है? ठीक है, नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दोनों में होता तो हम जिसका पावर ज्यादा होता है वो लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नंबर्स सबसे पहले क्या लेंगे? 2 लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे है, भले यहाँ पे हो ना हो, लेकिन आपको लिखना है, ठीक है। और अगर इसमें भी होता, एज आई टोल्ड यू, अगर ये 91 में भी अगर होता ना वो 2, तो अगर उसके पावर ज्यादा होता तो हम उसको लिखते हैं। ओके, चलिए आगे कुछ जैसे इसमें या इसमें आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले इसको देखते हैं। तो 2 को आप ऐसे लिख दीजिए, 2। ओके फ्रेंड्स, और देखिए उसके बाद क्या है? 2 के बाद आता है 7। 7 मतलब हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। ओके, तो 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 7 को आप वैसे ही लिख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है? 13। 13 इसमें भी है और इसमें भी है। और देखिए इसमें भी 13 का पावर 1 है और इसमें भी 13 का पावर 1 है। तो हम किसी एक को लिख देंगे, तो मित्रों इंटू 13 कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो एलसीएम क्या मिल जाएगा हमें? ये देखिए 7 इंटू 2 होता है 14, एंड 14 इंटू 13 आप साइड में कर लीजिए। 14 इंटू 13, ये देखिए सब रफ वर्क चल रहा है, ठीक है ना। तो 3 इंटू 4 होता है 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 एंड 1 4, देन 4 इंटू 1 इज 4 एंड देन 1। तो फ्रेंड्स क्या मिल रहा है? 2, 4 प्लस 4 इज 8 एंड 1, 182। तो मित्रों, हमें इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम मिला ना, वो मिला 182। ओके फ्रेंड्स, उसी तरीके से एचसीएफ का क्या रूल बताया था हमने? एचसीएफ में क्या देखते हैं मित्रों, कि नंबर जो है ना वो दोनों में कॉमन होना चाहिए। ओके, जैसे इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो हम 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसी तरीके से इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो हम इसको 7 को कंसीडर नहीं करेंगे। 13, 13 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कॉमन है, राइट, तो इसलिए हम 13 को कंसीडर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका एचसीएफ क्या हो गया फ्रेंड्स? वो हो गया 13। तो एलसीएम इज 182
एंड HCF इज 13। लेकिन अभी एक और काम बाकी है क्या? इन्होंने क्या बोला है? वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके मित्रों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन में क्या है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स का मतलब क्या है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख दो, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अब इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं होता है कि नहीं। फर्स्ट नंबर क्या है फ्रेंड्स? वो है 26, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 26 इंटू सेकंड नंबर क्या है फ्रेंड्स? वो है 91, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 91 एंड इज इक्वल टू HCF क्या है फ्रेंड्स? देखिए अभी हमने HCF निकाला 13, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 13 इंटू LCM क्या निकाला मित्रों? LCM जो है 182 है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 182। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम क्या करेंगे? 26 इंटू 91 करेंगे। तो मित्रों यहाँ पर आप 26 इंटू 91 करके देख लीजिए कितना आता है। 1 6 जा 6 एंड 2, 9 6 जा 54, कैरेट 5, 9 2 जा 18 एंड 5 23। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। सो 2 3 डबल 6, आर यू गेटिंग फ्रेंड? तो 91 इंटू 26 क्या हो गया फ्रेंड्स? वो हो गया 2 3 डबल 6। मित्रों उसी तरीके से जब आप 182 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वो भी आपको मिलेगा 2336। ओके मित्रों, तो हम क्या देख रहे हैं? द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। मतलब क्या हम देख रहे हैं? LHS इज इक्वल टू RHS। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या लिख सकते हैं? हेंस वेरीफाइड। ओके मित्रों, हमने बोला था ना वेरिफिकेशन करने के लिए, इट इज वेरीफाइड। ओके मित्रों, अब यही काम आपको सेकंड पार्ट में भी करना है और यही काम आपको थर्ड पार्ट में भी करना है। तो चलिए सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। क्या है? 510 एंड 92। ओके फ्रेंड्स, 510 एंड 92, एक बार फिर से लिख लीजिए 510 एंड 92। तो यहाँ से हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट। क्या? 510, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। 510 एंड 92। ओके, यहाँ पर मैं 92 लिखता हूँ। मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या करना है? इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ओके मित्रों, 510 का ये क्या रफ वर्क है, ठीक है। तो 510 का हम क्या कर रहे हैं? पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, क्या क्या हो सकता है देखिए। सो 2 से करते हैं पहले। सो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, राइट? 255। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स? ये 2 से भी नहीं जाएगा और 3 से जाएगा क्या? 3 3 8 जा, हाँ 3 से जाएगा। सो 3 8 जा 24, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो क्या 15 हो गया। तो 3 5 जा 15। अब ये 3 से जाएगा क्या? अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा। तो 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। तो मित्रों अब 17 क्या लास्ट में खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो इसको आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों देखिए 510 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो क्या किया हमने? 510 को वी हैव रिटन और एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब 92 को भी आप ऐसे कीजिए। तो 92 के लिए हम अगर फैक्टराइज करें तो क्या मिलेगा मित्रों? देखिए पहले 2 से कीजिए, तो 2 4 जाए, 2 6 जा 12, फिर 2 से कीजिए, 2 23। तो फ्रेंड्स हम क्या देख रहे हैं? क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है, तो अब आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 23। सो 92 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 2 into 23। ओके फ्रेंड्स, which can also be written as what? 2 into 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर into 23। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया क्या? हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, मतलब दोनों नंबर्स को 510 को और 92 को, ठीक है, क्या किया? वी हैव एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो अब आते हैं एलसीएम और एचसीएफ में। तो मित्रों एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स क्या? 510 कॉमा 92 क्या होगा फ्रेंड्स? अभी हमने रूल सीखा क्या? एलसीएम में हमें देखना है कि जो नंबर्स है, पहली बात तो ये देखना है कि दोनों में है या नहीं है। तो देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, राइट? लेकिन मित्रों क्या है कि 2 का पावर जो है ना, इसमें 1 है। कैन यू से दिस? 2 का पावर है 1 और यहाँ पे 2 का पावर है 2। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें वो लेना है जिसका पावर ज़्यादा है, यानी कि हम सिर्फ 2 रेज़ टू 1 नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे? 2 रेज़ टू 2 लेंगे। तो नंबर 2 के लिए क्या हो गया? 2 रेज़ टू 2 इज़ व्हाट वी हैव टू कंसीडर। ओके फ्रेंड्स, इनटू अब अगले नंबर पे चलते हैं, क्या है? 3। अब देखिए 3 इसमें तो है, लेकिन इसमें नहीं है। तो नहीं है फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको वो चीज़ लिखना है, ठीक है? अभी जैसे हमने क्या देखा, यहाँ पे 2 है और इसमें भी 2 है, लेकिन क्या किया हमने? जिसका पावर ज़्यादा है उसको लिखा, ठीक है? अब यहाँ पर 3 है, इस 510 में तो 3 है, लेकिन 92 में 3 नहीं है। तो नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लिखना है, उसको आपको लिख देना है, ओके? इनटू आइए फ्रेंड्स, अब देखिए 5 पे आते हैं। तो 5 इसमें तो है, लेकिन इसमें नहीं है। तो नहीं है तो क्या हो गया? आपको 5 लिख देना है वैसे ही, ठीक है? ओके, अगला नंबर क्या है मित्रों? वो है
17, तो 17 फिर देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, तो आप इसको 17 लिख दो, ठीक है, इंटू 17। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब ये 23 पे आते हैं, ठीक है, 23 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो आप सिंपली 23 को आप लिख दो। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? अब देखिए कितना बड़ा नंबर होने वाला है, दोनों आई मीन ये सबका प्रोडक्ट जो होगा ना वही होगा एलसीएम। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो चलिए एक एक करके करते हैं। ये देखिए, ये 2 रेज़ टू 2 क्या हो गया, 4 हो गया, तो 4 इंटू 3 क्या होता है, 12, 12 इंटू 5 क्या होता है, 60, एंड 60 इंटू 17 क्या होता है, तो इधर करके देख लीजिए, 17 इंटू 60 हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो पहले मैं खाली 6 से कर देता हूँ, बाद में 0 ऐड करूंगा, तो 7 6 जा 42, 4 6 1 जा 6 एंड 4 10, तो 1020 हो गया, ठीक है। तो हमने 17 पे कर लिया 1020, अब वापस उसको 23 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इंटू 23 करेंगे आप फ्रेंड्स, तो क्या होगा, 0 3 2 जा 6, देन 0, देन 3 1 जा 3, ओके, फिर 2 से कीजिए, 0 2 2 जा 4, देन 0 एंड 2 1 जा 2। अब सबको जब ऐड करेंगे आप मिलेगा 0 6 4 3 2। ओके फ्रेंड्स, 2 3 4 6 0। तो मित्रों देखिए हमारा एलसीएम क्या मिला, 2 3 4 6 0। दिस इज द एलसीएम ऑफ व्हाट, 510 एंड 92। उसी तरीके से एचसीएफ कैसे फाइंड करें, एचसीएफ किसका, 510 एंड 92 का। तो एचसीएफ के लिए क्या रूल पड़ा है फ्रेंड्स, नंबर्स दोनों में होने चाहिए, मतलब जो प्राइम फैक्टर से निकले हैं ना, अगर 2 इसमें है तो इसमें भी होना चाहिए। ओके, सिर्फ कॉमन हम लेते हैं, अगर कॉमन नहीं है तो नहीं लेते हैं, और इसमें पावर से मतलब नहीं होता एचसीएफ में, सिर्फ नंबर को लिख देते हैं। तो देखिए 510 में 2 है और 92 में भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे, और से कोई मतलब नहीं होता इसमें। ओके, इनटू, अब देखिए 3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, 17 इसमें तो है लेकिन नहीं है, और 23 है जो है 92 में लेकिन इसमें नहीं है। मतलब क्या है कि 2 के अलावा, अपार्ट फ्रॉम 2, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। ओके मित्रों, तो हमारा एचसीएफ जो है ना, यहाँ पे 2 इंटू लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप इंटू को इरेज कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा एचसीएफ क्या मिल गया मित्रों, एचसीएफ सिर्फ 2 मिला, ओनली 2। आर यू ऑल गेटिंग मित्रों? ये देखिए एचसीएफ मिला 2, और एलसीएम कितना मिला फ्रेंड्स, वो मिला 23460। आर यू ऑल गेटिंग? अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन पार्ट करना है, क्योंकि हमें क्या वेरीफाई करना है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यहाँ पे हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ओके मित्रों, वेरिफिकेशन। ओके, तो वेरिफिकेशन में क्या करना है पेरेंट्स, हमें प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम, यही तो करना है ना। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या है मित्रों, 510, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 510 इंटू सेकंड नंबर क्या है फ्रेंड्स, 92, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 92। और मित्रों एचसीएफ कितना निकाला हमने, हमने निकाला 2, तो मैं आप 2 लिख दीजिए इंटू एलसीएम कितना निकाला फ्रेंड्स, 23460, 234 एंड 60। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 510 और 92, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर करके देख लीजिए, 510 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 92 से। ओके फ्रेंड्स, तो 0 2 5 2 जा 10, देन अब 9 से कीजिए, 0 9 एंड 9 5 जा 45। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ऐड कीजिए, 0 2 9 5 प्लस 1 6 और देन 4 4 6 9 2 0। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो ये मिला कितना हमें, दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या मिला, 46920। ये क्या मिला फ्रेंड्स, 46920। उसी तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए 2 से कर लीजिए, 2 0 जा 0, 6 2 जा 12, 1 कैरिड, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 2 into 3 is 6 and 2 into 2 is 4। तो मित्रों हमें क्या दिख रहा है, 46920, 46920। सो व्हाट डू वी सी, एलएचएस जो मिला हमें वो इक्वल टू आरएचएस मिला, isn't it? मतलब क्या है फ्रेंड्स, वी हैव वेरीफाइड, isn't it? Hence वेरीफाइड। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। अब थर्ड पार्ट क्या बोलते हैं, ये देखिए हमने क्या क्या कर लिया, फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट भी कर लिया, अब हम थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड सा पार्ट क्या है, 336 एंड 54, 336 एंड 54। तो चलिए मित्रों हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं क्या, 336 एंड 54, दो नंबर्स क्या हैं, 336 एंड 54। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ओके मित्रों, तो चलिए 336 के पहले निकालते हैं, तो 2 से कीजिए, 2 1 जा 2, ये कितना हुआ 13 हो गया, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16, वापस 2 से कीजिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, वापस 2 से कीजिए, 2 4 जा एंड 2 2 जा, वापस 2 से कीजिए, 2
टू जा एंड टू वन जा, कैन यू सी फ्रेंड्स? अब देखिए, अब टू से नहीं जाएगा, अब थ्री से जाएगा। थ्री इंटू सेवन, अब सेवन क्या प्राइम नंबर है खुद ही, तो कुछ आगे करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए टू कितनी बार है, वन टू थ्री फोर, फोर टाइम्स। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, टू रेज टू फोर इंटू थ्री एक बार है और सेवन भी एक बार है, यानी टू रेज टू फोर इंटू थ्री इंटू सेवन। ओके मित्रों, देखिए 336 को हमने कैसे लिखा, वी हैव एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। ओके फ्रेंड्स, अब उसी तरीके से आप 54 को भी लिखिए, तो 54 को प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, क्या क्या है, टू से कीजिए, टू 27 हो गया। अब टू से जाकर थ्री से कीजिए, थ्री नाइन, एंड वापस थ्री से कीजिए, थ्री इंटू थ्री। तो मित्रों हमें क्या दिख रहा है, एक बार है टू, तो यहाँ पहले टू लिख दीजिए, और थ्री कितनी टाइम्स है, वन टू थ्री, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ थ्री रेज टू थ्री। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब अगला स्टेप क्या है, टू फाइंड एलसीएम। नाउ एलसीएम क्या हो गया मित्रों, एलसीएम ऑफ किसका, 336 एंड 54 क्या हो जाएगा। अभी रूल हमने सीखा ना, एलसीएम में क्या देखते हैं, देखते हैं पहले दोनों नंबर्स में वो फैक्टर्स हैं या नहीं है। तो देखिए टू इसमें भी है और टू इसमें भी है, लेकिन मित्रों पावर किसका ज्यादा है, तो पावर इसका ज्यादा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जिसका पावर ज्यादा होता है हम उसको लिखते हैं। तो पहला क्या हो गया, टू रेज टू फोर हो गया, इन टू, अब देखिए थ्री इसमें भी है और थ्री इसमें भी है, आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? तो थ्री इसमें भी है और थ्री इसमें भी है, लेकिन किसको लेंगे, अभी तक तो समझ में आ गया होगा, जिसका पावर ज्यादा है उसको लेंगे, यानी कि थ्री रेज टू थ्री। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इन टू, सेवन इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, उस लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें हो या नहीं हो, हमें उसको लिखना है, ठीक है। अगर इसमें भी होता तो हम देखते किसका पावर ज्यादा है, जैसे कि हमने टू और थ्री में देखा। ओके मित्रों, तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टू रेज टू फोर क्या होता है फ्रेंड्स, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा 16, यानी कि 16, एंड थ्री रेज टू थ्री क्या होता है, नाइन इंटू थ्री 27। तो पहले हम 16 और 27 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके मित्रों, तो 16 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सेवन सिक्स जा 42, चार, सेवन वन जा सेवन एंड फोर 11। अब टू से किया, टू सिक्स जा 12, कैरिड वन, टू वन जा टू एंड वन थ्री। तो मित्रों क्या मिला हमें, टू थ्री फोर, क्या मिला फ्रेंड्स, फोर टू थ्री, ओहो एक गलती हो गई ना, 432 के बाद ये 7 भी तो कर रहा होगा। अभी हमने खाली 16 इंटू क्या किया, 27 किया, यानी कि 432 को, ये सब मित्रों रफ वर्क है, इस पे जरा ध्यान ना दें, ठीक है। 432 को वापस अभी 7 से भी तो करना होगा, 432 इंटू सेवन, तो सेवन टू जा क्या होता है फ्रेंड्स, 14, वन कैरिड, सेवन थ्री जा 21 एंड वन 22, टू कैरिड, सेवन फोर जा 28 एंड टू 30, यानी कि 3024। तो मित्रों एलसीएम क्या मिला, 3024। आर यू आर गेटिंग फ्रेंड्स, ये हमारा मिला एलसीएम। और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, एचसीएफ किसका किसका, 336 एंड 54 का। तो क्या देखते हैं फ्रेंड्स, दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, और इसमें पावर से मतलब नहीं है। तो देखिए टू इसमें भी है और टू इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली टू लिख देंगे। ओके मित्रों, इन टू, देखिए थ्री इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन हमें इसमें पावर से मतलब नहीं होता, सिंपली नंबर से होता है, और दोनों में होना चाहिए, ठीक है। इंटू थ्री लिख दिया, सेवन इसमें भी है और 7 इसमें है क्या? इसमें है लेकिन इसमें नहीं है ना, देखो 336 में 7 है, लेकिन 54 में 7 नहीं है, तो कॉमन नहीं है 7, यानी कि हम 7 नहीं लिखेंगे। तो मित्रों हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 2 इंटू थ्री विच इज 6। तो मित्रों हमें एचसीएफ मिला 6 और एलसीएम मिला 3024। अब आइए वेरिफिकेशन पार्ट कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन में क्या करना है फ्रेंड्स, फॉर वेरिफिकेशन व्हाट यू डू, फॉर वेरिफिकेशन व्हाट डू वी डू, अभी तक तो आपको याद हो गया होगा, क्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, यही तो करते हैं ना। अब मित्रों फर्स्ट नंबर क्या है, देखिए फर्स्ट नंबर है 336, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 336 इंटू सेकंड नंबर क्या है फ्रेंड्स, वो है 54, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 54। ओके फ्रेंड्स, और HCF कितना मिला फ्रेंड्स, HCF मिला 6, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए, और LCM कितना मिला 3024, तो यहाँ पे लिख दीजिए 302 और 4। ओके मित्रों, चलिए पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो सिक्स फोर जा 24, ठीक है, टू कैरेट, सिक्स टू जा 12 एंड टू 14, ठीक है, वन कैरेट, सिक्स जा 0 एंड 1, एंड सिक्स थ्री जा 18, यानी कि 18144। ये मिला क्या, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। उसी तरीके से हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, 336 इंटू 54, 336 इंटू 54, देखिए मित्रों, फोर सिक्स जा 24, दो कैरेट, फोर थ्री जा 12 एंड टू 14, वन कैरेट, फोर थ्री जा 12 एंड वन 13। अब देखिए फाइव से कीजिए, फाइव सिक्स या 30, थ्री कैरेट, फाइव थ्री या 15 एंड थ्री 18, वन कैरेट, फाइव थ्री या 15 एंड वन 16। ओके मित्रों,
ये देखिए ऐड करो 4 4 8 प्लस 3 11 1 कैरी 6 प्लस 1 7 एंड 1 8 एंड 1। मित्रों आप देख रहे हो यहाँ भी क्या मिला 18144। तो क्या दिखा फ्रेंड्स, यहाँ भी हमें एलएचएस जो मिला वो मिला इक्वल टू आरएचएस। मतलब क्या है, इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ओके मित्रों, अगर ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ढेर सारे मित्रों के पास शेयर करो ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।